हेलो एवरीवन, अन्यंगसेयो। सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम तो आप सभी को पता ही है। सो इस जागृति मोरी दैट। जागृति का मतलब आपको पता ही होगा, और अगर आपको मोरी का मतलब अभी नहीं पता है तो उसका तमिल में मतलब होता है लैंग्वेज, और दाय का मतलब ऐसे होता है ग्रेटनेस। लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज में होता है ये मैं आपको नहीं बताने वाली, तो आप वो कमेंट में खुद सोच के ज़रूर डाल दीजिएगा, तो मैं भी देखूँगी आप बताए के लिए। तो चलिए, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है मैं उस पर आती हूँ। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मानसून सीजन आ गया है, तो हमें उसके हिसाब से न्यूट्रल और सटल लुक तो ऑफकोर्स हमेशा चाहिए ही होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स हम पार्टीज़ के लिए भी जाते हैं। तो दैट्स वाई मेरे पास है आपके लिए तो अमेजिंग एंड रियली क्विक लुक्स, जिसके अंदर आपको आई थिंक हाईएस्ट 5 मिनट्स लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स। एंड साथ साथ में वो सामान इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि आप उसको अपने साथ भी लेकर जा सकते हो, एक तो सिलैब में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमें जब whenever we wake up in the morning, so we need something to clean our face. So for that refreshment, I usually use this Nutri-Norm Uplift 3-in-1 toner. तो बेसिकली ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल भी है। तो ये आपकी स्किन के अंदर ना जाकर ना सारा के जो पोर्स है ना उन्हें क्लीन अप कर देता है, उन्हें टाइटन भी कर देता है। एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड एनी काइंड ऑफ थिक सीरम तो आपको इरिटेशन भी होती होगी कई बार, और अगर आपने नहीं भी लगाया है तब भी आपको काफ़ी बार इरिटेशन या एलर्जी हो जाती है, तब भी काफ़ी ज़्यादा असर करता है। और साथ साथ में ये एक अच्छा क्लींजर भी है, तो आप इसे जब चाहे जब आपको लगे कोई डर्ट या डस्ट से जम गया है या आपको सब कुछ लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर दिस, ये है लंदन के रिफ्रेशिंग फेशियल वाइप्स। मुझे लेमन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। दैट्स वाई आई रियली लाइक टू यूज़ दिस वन। लेकिन आपको इसके और भी ज़्यादा फ्लेवर्स मिल जाएंगे अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें। सॉरी। तो अब मैं आती हूँ जो हमें मेन अपना बेस लगाना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करें। तो बेसिकली उसके लिए आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इट्स लैक्मे एब्सोल्यूट नेचुरल स्किन न्यूट्रल मॉस। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नेचुरल भी होता है, तो आपकी जो स्किन रहती है उसको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अलावा एक बीबी क्रीम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए। सॉरी आई रियली फॉरगॉट। तो बेसिकली जब आप ये दोनों लगाओगे तो आपको उसके पीछे भी कोई ना कोई बेस लगाना ही पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या लगाती हूँ वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, बिकॉज द फर्स्ट। तो फॉर दिस आई रियली गो फॉर स्किन के लिए एक अच्छा सा सनस्क्रीन, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त बारिश होगी, ये कोई ज़रूरी बात तो है नहीं। एंड सनी डेज़ के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड एक्चुअली आई हैव बॉट द फाउंडेशन वन। तो फाउंडेशन में बीबी क्रीम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक नॉर्मल जो सिंपल सा आता है सनस्क्रीन विद अ वाइट कलर या विदाउट फाउंडेशन आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर SPF 40 है। तो अगर आप चाहो तो नॉर्मली लोटस का आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको फाउंडेशन या ऐसा कुछ भी नहीं लगाना। एंड इट्स रियली राइट। एंड सेम गोज़ फॉर कि अगर आपको ये लगाना है एंड उसके पीछे अगर आप ये लगा रहे हो तो जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये क्या है ना, ये थोड़े हैवी टाइप के होते हैं। सो जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ इट। अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही लगाइए, वरना आप ज़्यादा लगाओगे थोड़ी सी इशूज़ होगी। सो अब मैं नेक्स्ट आपको क्या बताऊँ। सो द नेक्स्ट वन इज़ एन आईलाइनर, जिसके बिना काम तो चल ही नहीं सकता ऑफकोर्स। सो बेसिकली इट्स मेबेलिन आईलाइनर एंड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर एक सेकंड मैं आपको बता ही देती हूँ या। सो बेसिकली ये वाला आईलाइनर है, तो जिसके अंदर आपको ना एक ऐसा ब्रश मिलेगा और साथ में ये मिलेगा, तो आप आसानी से लगा भी सकते हो। एंड साथ ही ये वाटर प्रूफ भी है, तो आपको इतने ज़्यादा इशू भी नहीं होंगे क्योंकि बारिश का टाइम है। तो ऑफकोर्स आपको वाटर प्रूफ चीज़ों के साथ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। ये तो आपने हर जगह ही सुना होगा। एंड इट्स रियली यूज टू इट्स रियली गुड टू यूज। अब मैं आती हूँ लिप बाम्स पे। तो बेसिकली मैं तो ये यूज़ करती हूँ, ये लिक्विड रश की तो अमेजिंग और बहुत ही क्यूट सी लिप बाम है। मैं इस इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मैंने थोड़ा टाइम पहले इनसे मतलब ये सारी चीज़ें बाय की थी एंड आई एम रियली फैसिनेटेड अबाउट इट। सो बेसिकली ये है समर सनसेट, नाम समर पे है बट ऐसे है तो नहीं। एंड ये एमेथिस्ट, दोनों ही बहुत अमेजिंग है, शाइनी है। बेसिकली दे आर द लिप ऑयल्स। तो बेसिकली आपकी जो लिप्स है वो एकदम शाइनी, नरिश्ड एंड ग्लोइंग रहेंगे एंड ज़्यादा भी नहीं लगेगा। एंड बारी आती है लास्ट चीज़ की, दैट्स मस्कारा। तो बेसिकली अगर मस्कारा के बारे में मैं कहूँ तो मैं स्विस ब्यूटी का प्रिसीजन
मस्कारा यूज़ करती हूँ। इट्स अगेन वाटर प्रूफ, तो बहुत ही आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आई नो इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल थिक, और ये थिक इसी वजह से क्योंकि जितना जल्दी आप इसे लगाते हो ये उतना ही जल्दी एक लेवल तक ड्राई हो जाता है, तो ना ज़्यादा ये निकलता है और ना ही ज़्यादा आपको इरिटेशन बचती है। तो चलिए, आप सारा अपना जॉब वॉब सारे कॉलेज से आप लोग आ गए हैं तो आप थके भी होंगे, एंड अगर आप जाना है शाम की पार्टी के लिए, सो वी नीड अगेन अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक एंड रूटीन टू। तो बेसिकली उसके लिए वही सेम चीज़ है न्यूट्रीडॉर्म का, जो मैंने अभी आपको बताया था, 3-in-1 टोनर एंड सीरम 2, क्योंकि बेसिकली सीरम की तरह भी असर करता है आपकी स्किन को लाइट एंड वेरी क्लीन एंड रिफ्रेशिंग। तो बेसिकली आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगेन अपनी स्किन को और ज़्यादा मॉइस्चराइज बनाने के लिए, एंड साथ ही साथ आपका जो भी डर्ट है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, उस सबको निकालने के लिए, एंड ऑल्सो एज अ मेकअप रिमूवर। तो बेसिकली आप बात करते हैं कि हम बेस के हिसाब से क्या लगाएं। तो बेसिकली मैं तो यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का ही अगेन एक लिक्विड हाइलाइटर, तो मेरा जो शेड है वो आता है 1। सो बेसिकली मुझे यही सूट करता है, सो दैट्स व्हाई आई ओनली गो विद दिस। बट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ मेक श्योर कि आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता है वो आप लगाओ। मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा वही कोशिश करती हूँ, और हमेशा जो भी मैं मॉइस्चराइज़र नॉर्मली यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए एज अ फेस क्रीम, मैं उसी के अंदर इसको मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि एंड ये इतना ज़्यादा बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो आप इसको हल्का सा भी लोगे तो इसके ज़्यादा इतना ज़्यादा शाइन आ जाएगा कि आपको और ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप इतनी तो क्रीम लीजिए ही, और इसके अंदर बस इतना सा ड्रॉप डाल दीजिए। इसके अंदर ड्रॉपर आता है तो आपको ऐसा भी नहीं कि आपके हाथ पैर गंदे हो जाएंगे या आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो मेक श्योर ऑफ दैट कि आप जब भी इसे लगाएं, आप इसके साथ एक अपना जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो रूटीन फेस मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस से आईलाइनर, तो बेसिकली जो सुबह आप आईलाइनर लगाते हो उसे शाम को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आईलाइनर तो आईलाइनर रहता है। तो मैं अगेन मेबलिन का ही आईलाइनर यूज़ करती हूँ, एंड इट्स क्रीमिश जेलिश आईलाइनर। तो ये बहुत ज़्यादा इजीली लग भी जाता है, वाटर प्रूफ है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती है। जस्ट यूज़ दिस वन, इट्स रियली। एंड मस्कारा भी बेसिकली मोस्ट प्रॉबेबली जो चीज़ें होती हैं वो हम नॉर्मली वही यूज़ करते हैं जो हम सुबह करते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर ज़्यादातर। तो मेरा वही वाला स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, अगेन वाटर प्रूफ है, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं होगी कि कहीं निकल तो नहीं गया या ऐसा कुछ नहीं हो गया। एंड अगर हम बात करें अपने लिप्स को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, तो उसके लिए फिर मैं यूज़ करती हूँ मैट मीगा 412 नंबर का शेड। इट्स रियली गुड, और ये मेरे लिस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक और चीज़, इससे पहले अगर हो सके ना तो आप अपनी कोई जेल वाली वैसलीन या ऐसे कोई लिप बाम लगा लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल से लिपस्टिक तो हो सकता है मे भी आपकी लिप्स को ज़्यादा सूट ना करे, एंड आपको थोड़ा कंफर्ट जोन वाला फील है, इसलिए आप ऐसा लगा सकते हैं, वरना इट्स योर चॉइस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी, इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ा सा अलग स्पेशल प्रेफरेंस यूज़ किया। मी वन का रिच मैट लिपस्टिक, मुझे इसका शेड डिलक्स 3rd नंबर का शेड मुझे सूट करता है, एंड बेसिकली इट लुक्स रियली कूल ऑन मी। एंड एक अमेजिंग चीज़ जो इसके अंदर है, मेरा सेकेंड कोई बात नहीं, निकल ही नहीं रहा। जब भी ऐसा कुछ होता है आई कैंट हेल्प इट, बट इट्स ओके। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आप जब भी कहीं पर भी जाओगे, आपको ये जब भी मिलेगा तो खुद ही आपको बता देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये जो आप नीचे की जो चीज़ देख रहे हो, इट्स नॉट अ लिपस्टिक, इट्स अ क्रीमिश वर्जन ऑफ आई शेडो। तो बेसिकली आप इसे आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स रियली कूल, आपको कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अपने हाथ को लेकर ऐसे से कर दिया एंड डन। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी थोड़ा लेट बता रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको कहा स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर, इसको भी आप अपने आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको कहूँगी आप मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करो, वरना आप आइस पे आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। बस प्लीज़ बी केयरफुल, आफ्टर ऑल शाइनी, तो अपनी आँखों से थोड़ा बचा कर। एंड ना मैजिक, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैं ऐसा हल्का सा करके भी दिखा सकती हूँ आपको। सो गुड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
इट रियली हैड अ वेरी गुड स्मेल, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होंगे कि ये ज़्यादा स्मेल कर रहा है या कुछ नहीं। अब निकल गया तो लग नहीं रहा अब ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हर एक इंसान यूज़ करता है एज अ नॉर्मल रेगुलर रूटीन। एंड एक और चीज़, जब आपका सब कुछ हो जाए, जब आप पार्टी से आ जाए, तो वापस से अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए यही दोनों क्यूट सी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी स्किन को और ज़्यादा रिफ्रेश करने के लिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़। बाय, टेक केयर। अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।